नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, हम बात कर रहे थे संविधान की और संविधान की अनुसूचियां हमने 5 मिनट में याद कर ली। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद कई विद्यार्थियों को यह कहते हुए सुना है कि माइंड में छेद ही छेद हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद याद नहीं रहते। चलिए हम अध्याय 1 से ही शुरू कर देते हैं। अध्याय 1। अध्याय में 1 से 4 अनुच्छेद हैं प्रथम अध्याय में। तो अनुच्छेद क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे ये पूछा जाता है, भारत या इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बैंड बज जाता है, अच्छे होगा। आपने बस माइंड में चित्रण करना है। आई इंडिया, आई इंडिया, आई इंडिया, आई इंडिया, आई इंडिया, यानी कि प्रथम अनुच्छेद। भारत या इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रथम अनुच्छेद में। ठीक है, लिखिए, माइंड में चित्रण कीजिए। तो प्रथम अनुच्छेद में क्या है? भारत या इंडिया का उल्लेख। भारत या इंडिया का उल्लेख अर्थात अनुच्छेद 1 बताता है इंडिया, आई इंडिया, आई इंडिया, इंडिया या भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। समझ में आया? तो इंडिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? पहले में, अनु 2 किया करती है ऐसी। अब क्वेश्चन आता है, नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण का किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है? तो 2 रे राज्य, 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 रे 2 यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण का वर्णन किया गया। दो की आकृति कैसी है? रे जैसी है। रे 2 यानी नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में वर्णन है? 2 में है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की सीमाओं का, सीमाओं का तो माइंड में चित्रण करना है। आई इंडिया, इंडिया एक, आई इंडिया, यानी इंडिया या भारत का वर्णन किस अनुच्छेद में? 1 में। राज्य रे की आकृति तो अनुच्छेद 2 में नए राज्य का निर्माण और उनकी सीमाओं का निर्धारण अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 4 में उनसे संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों याद हो गए? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। माइंड में चित्रण करना है। नागरिकता से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अध्याय 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आपको माइंड में चित्रण करना है। 5 साल का, 5 वर्ष का हो या 11 वर्ष का होगा भारत का नागरिक। 5 वर्ष का हो या 11 वर्ष का होगा भारत का नागरिक। 5 वर्ष का हो या 11 वर्ष का होगा भारत का नागरिक। अर्थात अनुच्छेद
5 से 11 में, 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में। तो 5 से 11। अब अनुच्छेद 5 में क्या है? 5 में यानी जो भारत में जन्मे हुए लोग हैं वो भारत के नागरिक होंगे, मूल वंश से, है ना। तो ये तो भारत के लिए लोगों के लिए है। 6 में क्या है? ये अनुच्छेद है भाई, हर एक के आगे अनु लगा लेना। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। पाकिस्तान से आवर्जन होकर, जो पाकिस्तान से आवर्जन होकर भारत आए हैं वो भारत के नागरिक हो गए। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? 7 क्या कहता है? जो भारत से चले गए, भारत से गए, उनकी नागरिकता समाप्त। उनकी नागरिकता समाप्त होगी जो भारत से पाकिस्तान चले गए। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले पहले वापस आ गए। कब से? 19 जुलाई 1948 से अगर पहले पहले वापस आ गए तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। और धार्मिक प्रताड़ना के कारण अगर कोई वापस आ गए तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, है ना। फिर 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है भारत में जन्मा, विदेश में रहता हो तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। 9वां क्या कहता है कि अगर किसी ने विदेशी नागरिकता ले ली, अनु 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। समझ गए? अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता एक प्रकार से अधिकार है अगर वो कर्तव्यों को पूरा करता है, तो नियमों को पूरा करता है। और अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत की संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। ये जो कानून बनाया है अभी कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण अगर उनको निकाला जाता है तो भारत उनको नागरिकता दे देगा, बांग्लादेश में यानी पड़ोसियों को। समझ गए? उसमें हिंदू शब्द, हिंदू, जैन, बौद्ध, अगर उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना होती है अल्पसंख्यकों के साथ, यानी जो हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अगर ऐसी धार्मिक प्रताड़ना होती है तो भारत उनको नागरिकता दे सकता है। ओके, तो आप तो बस माइंड में चित्रण करो, 5 साल का हो या 11 साल का होगा भारत का नागरिक। क्लियर? ओके।